एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद जाके फिर से व्लॉग बना रही हूँ एंड आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मिस्टर सत्य प्रकाश आर्या का बर्थडे आ रहा है। 7 नवंबर को उसका बर्थडे है, आज 4 नवंबर है एंड तो मैं तैयारी पे लग गई हूँ। उसके लिए छोटा मोटा सा घर पे सरप्राइज है जो मैं हर साल करती हूँ। वो ऐसा लड़का है जो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता है। कम से कम मेरे आने के बाद से उसका बर्थडे कम से कम हम दोनों मिलके ही मनाने लग गए, छोटा करके घर पे, क्योंकि हम दोनों को वैसे ही पसंद है। तो अभी उसका बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ प्लान नहीं करूँ तो नहीं होने वाला। ऑब्वियसली मैं कुछ करने वाली हूँ एंड इसलिए मैं अभी कपड़े पहन के तैयार भी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। मैं इंडिया में क्या करती थी ना, घर चलाने के लिए वो पैसे मेरे को देता था तो उससे मैं सेव कर लेती थी और कभी कभार उसके जेब से भी निकाल लेती थी तो मेरा हो जाता था। अब यहाँ पर ये कैश ही नहीं रखता, यहाँ पर तो सब कार्ड है। अब कार्ड से मैं कैसे निकालूंगी? एंड कार्ड एक ही है। आज तो वो पता लगे वो मुझे कार्ड देके गया हुआ है क्योंकि मैंने उससे बोला है मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करना है तो मुझे अपना कार्ड दे दो, तो वो मुझे कार्ड देके चला गया। उसी से मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए एंड लास्ट कुछ टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। करने के बाद भी खाली मैं $55 ही सेव कर पाई हूँ। तो मैं $55 के अंदर अंदर ही, मतलब $50 के अंदर अंदर ही मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट खरीदूँ जो उसके काम का हो। मैं सत्या को जितना जानती हूँ उसको अननेसेसरी पैसा बर्बाद करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा अगर मैं उसको बेतुकी सा कोई सामान या फिर कुछ कपड़ा गिफ्ट करूँ। तो जानती हूँ कि उसको क्या अच्छा लग सकता है, मैं उसको जानती हूँ इस मामले में। एक चीज़ पता है कि सत्या को एक सामान चाहिए, बहुत टाइम से एक चीज़ चाहिए था उसको, पर वो मैं नहीं खरीद सकती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, वो उसको खुद ही खरीदना पड़ेगा। एंड इसी के लिए मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही थी एंड मुझे जल्दी जाके उसका सामान खरीद के मुझे जल्दी वापस भी आना है क्योंकि मुझे बलून वगैरह भी उसके लिए खरीदना है। मैं इंडिया में होती थी ना तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी, यहाँ पर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करूँगी उसको पता चल जाएगा क्योंकि पेमेंट तो मुझे कार्ड से करना है, तो इसलिए मैंने किया नहीं। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन खरीदूंगी तो मुझे सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस सेम ही है। तो इससे अच्छा है कि मैं किसी स्टोर से जाकर मैं खरीद के लेके आ जाऊँ, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पहले जाऊँगी मॉल, उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट खरीदूँगी, देखती हूँ क्या मिलता है। उसके बाद मैं जाऊँगी डेकोरेशन के लिए कुछ बलून वगैरह जो भी मिले। भले मेरे को ये भी दिमाग में है कि मैं दीवार पे नहीं चिपका सकती, ये सब वॉल्स पे मैं नहीं लगा सकती क्योंकि अगर किसी तरीके का निशान विशान रहा तो शायद हमारे लैंडलॉर्ड को वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर फाइन लगा देते हैं अगर दीवार वगैरह खराब हुआ तो। डेकोरेशन का सामान भी मुझे थोड़ा दिमाग में रख के लेना पड़ेगा। फिर केक भी है, उसका जो बर्थडे है मंडे को है तो मैं संडे के रात के 12 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। मैं पहले सोची थी कि मैं इंडिया के हिसाब से करूँ, इंडिया के हिसाब से करूँगी तो रविवार के दोपहर को ही उसका बर्थडे आ जाएगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं, अब जहाँ जिस देश में हूँ उसी देश के टाइम के हिसाब से करती हूँ। तो मैं अभी सेलिब्रेट करने वाली हूँ संडे के रात के 12 बजे। अब 12 बजे वो लड़का रविवार है, रविवार को वो घर पे ही रहेगा। घर पे रहने के बाद पता नहीं मैं क्या डेकोरेशन करूँगी, उसके लिए क्या खाना बनाऊँगी, कैसे क्या करूँगी पता नहीं है, पर जो भी होगा देखा जाएगा। अब मैं चलती हूँ ज़्यादा बात ना करके क्योंकि सत्या के घर आने से पहले मुझे घर भी आना है और मैं पहले जाऊँगी उसके लिए गिफ्ट खरीदने, वहाँ से आके उसका डेकोरेशन का सामान खरीदने जाऊँगी, उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग भी करूँगी एंड उसके साथ मुझे उसके केक के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा बात ना करके मैं पहले निकल जाती हूँ। रास्ते का नज़ारा इतना सुंदर हुआ पड़ा है, ऊपर के पेड़ों के पत्ते तो झड़ ही गए, ये भी कुछ दिनों के बाद झड़ जाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं मॉल तो आ चुकी हूँ, अब पता नहीं कौन से स्टोर पे जाऊँगी। सो मैं सोचूँ मैं ज़ारा चली जाती हूँ, ज़ारा इधर ही है। मेल सेक्शन में जाके देखते कुछ मिलता है कि नहीं। सो मैं अभी ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मेल सेक्शन ऊपर है। शॉपिंग ख़त्म, खरीद लिया, जो मैं आप लोगों को भी सत्या के साथ ही दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या खरीदा है। अभी मेरे को जल्दी से जाके डेकोरेशन का सामान खरीदना है, मुझे ढूंढना है कहाँ मिलेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। अब मैं जल्दी से जाके ढूंढती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो मुझे मेरे बजट के अंदर तो सामान मिल गया है और मैं ख़रीद के जा भी रही हूँ। अभी मुझे बर्थडे डेकोरेशन का सामान खरीदने के लिए जाना है। तो बहुत ज़्यादा ढूंढते मैं एक स्टोर में आ गई हूँ जो काफ़ी दूर है एंड मैं यहाँ पर बर्थडे डेकोरेशन का सामान ढूंढ रही हूँ। मुझे मिल रहा है क्रिसमस का बहुत सारा सामान है तो मैं पहले ढूंढ लेती हूँ कौन से सेक्शन में है। मेरे को मिल ही नहीं रहा है, कब से मैं भटक रही हूँ, कोई है भी नहीं स्टाफ वगैरह। फिर मैं ढूंढ के फिर खरीदती हूँ, तब मैं दिखाती हूँ। बस मुझे जल्दी से मिल जाए। अरे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें
बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे बलून मिल गया एंड वो काफ़ी महंगा है। बाप रे बाप, $25 का मैं बलून खरीदूँ? नहीं, मेरे को थोड़ा सा सस्ता वाला ढूंढना पड़ेगा। सस्ता तो है ही नहीं। ओके, मैं देखती हूँ कुछ ये वाले बलून्स है, पर मेरे को ये अच्छे ही नहीं लग रहा है। ये वाले भी है, पता नहीं। खाली बलून्स है और कितने आइटम है लिखा भी नहीं है भाई। जो भी है मिल तो गया है, बट कुछ खास नहीं मिल रहा है मुझे। एंड जो मिल भी रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मैं देखती हूँ मैं कौन सा खरीद सकती हूँ, पहले मैं अच्छे से ढूंढ लेती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा है ये स्टोर, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, हैप्पी बर्थडे वाला इस साइड में है। ये भी बाप रे बाप $23 का है, काफ़ी महंगा है। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कुछ भी सस्ता नहीं है, मैंने खाली ये 2 आइटम उठाया है, फिर भी ये $17 का आ गया। अब इसमें लोग टैक्स जोड़ेंगे तो और प्राइस बढ़ जाएगा। कुछ भी सस्ता मिल ही नहीं रहा और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। बहुत ही हिसाब लगाया, ऑलमोस्ट मैं घंटे भर से इधर हूँ, दिमाग जोड़ रही हूँ कि ऐसा क्या करूँ जो मेरा डेकोरेशन अच्छा हो जाए। कुछ भी सस्ता नहीं है भाई, क्या डेकोरेशन करूँ? हमारे यहाँ पर मेरे को 500 रुपये देता तो मैं पूरा 500 रुपये में पूरा घर सजा देती थी। यहाँ पर तो 1000, 2000, 3000 खर्चा करने के बाद भी मेरा घर नहीं सजेगा। सो ज़्यादा पैसे बर्बाद ना करके इसी में खाली बलून्स उठाया मैंने, बस इसी में मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। तो मैं स्टोर से निकल के मैं जल्दी घर जा रही हूँ, क्योंकि अभी 5 बज चुका है और मुझे 3 किलोमीटर मतलब है मेरा घर का डिस्टेंस। मुझे 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा और सत्या घर आने से पहले मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहती हूँ। तो मैं अभी जल्दी जल्दी भाग रही हूँ एंड भगवान करे कि उसका घर पहुँचने से पहले मैं घर पहुँच के ये सामान छुपा दूँ। उसके बाद मेरे को ग्रॉसरी शॉपिंग भी करना है, उसके बाद मैं तुरंत फिर से निकल जाऊँगी। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। सत्या नहीं आया, मैं उससे पहले घर आ गई। मैं इतना जल्दी चल रही थी ना, क्योंकि वो स्टोर से मेरे घर का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर मुझे पैदल आना था, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी आ रही थी। और सत्या, मैं जिस रोड से आ रही थी, सत्या भी अपने ऑफिस से निकल के उसी रोड से पैदल आता, तो मेरे को ये था कि हम दोनों टकराना चाहते। तो मेरे मन में वो डर था, पर थैंक गॉड वो अभी तक नहीं आया है। और मैं पहले से आके उसका गिफ्ट जो है मैंने छुपा दिया है। अब मैं वापस जा रही हूँ डोलारामा में। मैं जाके देख के आती हूँ कि डेकोरेशन का मुझे कुछ और मिल सकता है कि नहीं, कैंडल वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं, जाके देख के आती हूँ और घर का सामान भी खरीद के आती हूँ। सो अभी बज रहा है सुबह का 10 एंड आज 6 नवंबर है। मैं गई थी डोलारामा में, जैसे कि मैंने दिखाया था लास्ट, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे लगा कि डोलारामा में शायद मुझे कोई सामान मिलेगा नहीं, बट मैं इतनी अंधी में इतने बार डोलारामा गई हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि वहाँ पर एक सेक्शन है बर्थडे का, जहाँ पर बलून्स सब कुछ मिलता है। एंड मैं इतना महंगा पैसा बर्बाद करके, प्लीज़ अवॉइड करो, मेरे टी शर्ट पे तेल गिरा हुआ है मैं कल ही गिरा था खाना बनाते टाइम। तो क्या बोलता है, मैं इतनी बार गई हूँ, मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने इतना महंगा बलून्स खरीदे और वहाँ पर कितने में $3 में $4 में मेरे को इतने सारे बलून्स मिल रहे थे, फिर खरीद के पैसे वहीं से बर्बाद ही होते। तो मैंने ना कुछ उठाया, मैं दिखाती हूँ। मैंने छुपा के रखा हुआ है इसी कमरे में, इस कपड़ों को पीछे, क्योंकि मेरा पति इतना आलसी है, वो कभी नहीं चेक करने उठेगा। यहाँ पर मैंने कैंडल्स, फिर ये हैप्पी बर्थडे का जो वो आता है वो वाला, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। एंड इसमें भी बलून्स हैं जो मैं तो मतलब रात को छुपा के डेकोरेशन में करूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी सत्या सो रहा है और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है उस तरफ, ये वाला दरवाज़ा ये लॉक्ड है। ये रात बैठ के क्रिकेट देख रहा था, देख के सुबह सोने गया, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया कि मेरे को पता नहीं था कि मैच है। तो अभी वो सो रहा है, मैं जल्दी से जा रही हूँ स्टोर, उसके लिए मैं केक लेने जा रही हूँ। और मैं भाग के जाके मैं केक लेके फिर मैं घर आके मैं कहीं पर छुपा दूँगी। एंड मेरे को ये पता है कि अगर मैं छुपा के लेके आऊँगी ना, तो सत्या का पता इतना आलसी है, इतना ज़्यादा आलसी है, वो घर में किसी भी चीज़ को खोल के वो चेक नहीं करेगा जब तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। और कर पड़ता भी है तो वो मेरे को ऑर्डर करता है। वो मतलब 1 गिलास पानी भी उठा के पीना वो नहीं करेगा, सो वो पानी दे दे, ऐसा वाला चीज़ सीन है। तो मुझे पता है मैं फ्रिज में सामान के पीछे छुपा दूँगी तो उसको केक नहीं दिखेगा। पर दिक्कत ये है, मुझे इसके उठने से पहले जल्दी जाके केक लाना पड़ेगा। और इधर रहा सत्या का पर्स, मैंने वो पर्स निकाल के साइड में से निकाल के लेके आ गई। उसका फ़ोन वोन मैंने सब स्विच ऑफ कर दिया कि वो फ़ोन बजने के चक्कर में वो नींद ना टूट जाए। 10 तो बज ही गया है, पर मुझे पता है 12-1 बजे से पहले ये लड़का उठेगा नहीं, पर बाई चांस अगर उठ गया तो इसीलिए मैं जल्दी से जाती हूँ अभी।